अमेरिका की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा हंगामा मच गया है। ये हंगामा किसी नए नेता या फिर नए स्कैंडल या चुनावी भाषण से नहीं, बल्कि एक पुराने और बहुत विवादित नाम से जुड़ा है। जी हाँ, जेफरी एपस्टीन। जेफरी एपस्टीन वही व्यक्ति थे जिनके पास बड़ी बड़ी हस्तियों से जुड़ा एक बड़ा नेटवर्क था, जिनकी जिंदगी और मौत दोनों ही रहस्य और विवाद से भरी रही। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया दावा करके इस मामले को फिर से चर्चा में ला दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि एपस्टीन एक डेमोक्रेट थे और इसलिए एपस्टीन का विवाद रिपब्लिकन पार्टी की नहीं, बल्कि डेमोक्रेट्स की असली समस्या है। जैसे ही ट्रंप ने ये पोस्ट किया, पूरे अमेरिकी मीडिया और सोशल मीडिया हलचल में आ गया। ट्रंप ने कहा कि वो एपस्टीन मामले की नई जांच शुरू करवाना चाहते हैं और इसके लिए वो अटॉर्नी जनरल पम बोंडी, न्याय विभाग और एफबीआई से बात करेंगे। ट्रंप का दावा है कि एपस्टीन का रिश्ता बिल क्लिंटन, लेरी समर्स, रीड ऑफमैन और जेपी मॉर्गन चेज जैसे बड़े नामों से था। इसलिए उनकी नजर में अगर किसी की जांच होनी चाहिए तो वो रिपब्लिकन्स नहीं, बल्कि ये डेमोक्रेट नेता और उनके करीबी लोग होने चाहिए। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि डेमोक्रेट्स एपस्टीन विवाद का उपयोग रिपब्लिकन पार्टी और खासकर ट्रंप को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। उनका कहना है कि डेमोक्रेट्स जानबूझकर एपस्टीन के मुद्दे को उठाकर अपनी राजनीतिक परेशानियों से जनता का ध्यान हटाते हैं। ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट्स इस मामले को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव में उन्हें फायदा मिल सके। ट्रंप के इस बयान के बाद रिपब्लिकन नेताओं ने खुलकर उनका समर्थन किया। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा कि डेमोक्रेट्स ट्रंप को एपस्टीन के साथ जोड़ने के लिए झूठी कहानियां बना रहे हैं। उन्होंने इस पूरी कोशिश को ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम कहा, यानी एक ऐसा माहौल जिसमें कोई भी घटना हो उसे ट्रंप से जोड़कर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। उधर सीनेटर जॉन कैनेडी ने कहा कि जब तक न्याय विभाग साफ तौर पर नहीं बताता कि एपस्टीन के साथ असल में कौन कौन लोग जुड़े थे, तब तक ये विवाद खत्म नहीं होने वाला। उनका कहना है कि ये मामला आगे और बड़ा रूप ले सकता है। मामले में एक और दिलचस्प बात यह है कि न्याय विभाग पहले ही लगभग 50,000 पन्नों के डॉक्यूमेंट्स जारी कर चुका है। इन डॉक्यूमेंट्स में एपस्टीन के कारोबार, उनकी मीटिंग्स, उनके संपर्कों और उनके नेटवर्क जैसी कई जानकारियां दी गई हैं। फिर भी ट्रंप का कहना है कि ये डॉक्यूमेंट्स जारी करना काफी नहीं है, जांच दोबारा होनी चाहिए और इस बार ध्यान डेमोक्रेट नेताओं के रिश्तों पर होना चाहिए। ट्रंप के कहने का मतलब ये है कि एपस्टीन के मुद्दे को एक तरफा तरीके से दिखाया गया है, जिससे रिपब्लिकन्स पर ज्यादा शक किया गया है, जबकि असली सवाल डेमोक्रेट नेताओं से पूछे जाने चाहिए थे। ये विवाद ऐसे समय में उठा है जब अमेरिका में चुनाव नजदीक आ रहे हैं। चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप आम बात है, लेकिन एपस्टीन जैसे बड़े विवाद का फिर से सामने आना राजनीतिक माहौल को और भी गर्म कर रहा है। कई विश्लेषकों का कहना है कि ये पूरी बहस चुनावी रणनीति भी हो सकती है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही इस मुद्दे का इस्तेमाल अपने अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ट्रंप ने ये मामला इसलिए उठाया ताकि डेमोक्रेट नेताओं की मुश्किलें बढ़ें। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डेमोक्रेट्स पहले इस मुद्दे को हवा दे रहे थे और ट्रंप ने जवाब में से और बड़ा बना दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या न्याय विभाग और एफबीआई इस मामले की नई जांच शुरू करेंगे? अब तक किसी भी एजेंसी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। फेडरल एजेंसियां आमतौर पर राजनीतिक दबाव से दूर रहने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब देश का राष्ट्रपति स्तर का नेता किसी जांच की मांग करे तो मामला हल्का नहीं माना जाता। अगर सचमुच जांच फिर से शुरू होती है तो कई बड़े नामों पर फिर से सवाल उठ सकते हैं और ये विवाद पूरी अमेरिकी राजनीति को हिलाकर रख सकता है। एपस्टीन का मामला पहले भी रहस्य से भरा था। उनकी गिरफ्तारी, उनके संपर्क और उनकी मौत ने पहले ही बहुत सारे सवाल खड़े किए थे। अब ट्रंप के बयान के बाद ये मसला फिर से गर्म हो गया है।
लोग सोच रहे हैं कि ट्रम्प सही कह रहे हैं कि एफस्टीन का असली रिश्ता डेमोक्रेट्स से था या ये सब चुनावी राजनीति का हिस्सा है। आने वाले समय में ये मामला अमेरिकी चुनाव और राजनीति पर बड़ा असर डाल सकता है। फिलहाल इतना साफ है कि एफस्टीन विवाद फिर से अमेरिका का सबसे गर्म मुद्दा बन चुका है। ट्रम्प के बयान के बाद ये मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है और ये विवाद अभी जल्द खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन काफी बयान ट्रम्प ने हाल ही में दिए हैं, टैरिफ को लेकर दिए हैं, भारत को लेकर दिए हैं, पाकिस्तान को लेकर दिए हैं और अब ये बयान, ये अपने आप में ही काफी शॉकिंग है कि ट्रम्प ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। मतलब उनका इन बयानों से क्या कहना है, वो क्या संदेश दे रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। आपको इस मुद्दे को लेकर क्या राय है।